एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, नियामत माने सुख होता है। एक सेहत आपकी अच्छी है, ये हजारों सुख के बराबर है। इसकी फिक्र करिए। शरीर को सोने का भी मौका दीजिए, और तादाद से ज्यादा अगर सुलाओगे तो भी तुम बीमार रहोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, जितना टाइम मिल जाए उतना सोते हैं, 10 घंटे 15 घंटे पड़े रहते हैं। आंखें फूल कर ऐसे हो गई जैसे वो आम की खटाई बनती थी ना, एकदम फूली फूली, और कमर भी झुक गई। हमने कहा उम्र क्या है? बोले अभी तो बस 50 के करीब। तो हमने कहा अरे तुम ऐसे कैसे हो गए? बोले हो गए, सोते रहते हैं, बड़ा सुख मिला है। क्या खाते हो? बोले जो मिल जाता सब खा लेते हैं। भैंसा की नांद में जो डाल दो सब खा लेता है। सब क्यों खा लेते हो? जो चीज नुकसान करती उसको क्यों खाते हो? जिह्वा पर भी कंट्रोल होना चाहिए, कानों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। याद रखना, बहुत लोगों का शरीर तो स्वस्थ है लेकिन उनका मन बीमार है। मन में बहुत खुराफात, मन में बड़ा प्रपंच, मन में बहुत कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा भरा हुआ है, मन में शांति नहीं है। ऐसी चीजों को मत सुनो जिससे मन चंचल होता है। ऐसी वाणी, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे दूसरों का भी मन बिगड़ता है। और ऐसी बात मत सोचो जिससे मन में चिंता, तनाव, असमंजस आता है। और ऐसे कार्य मत करो जिनका परिणाम दुख है। और ऐसा चरित्र मत बनाओ जिससे संसार में मुंह दिखाने लायक न रह जाओ। मध्य प्रदेश के महान भक्त श्री विनोद डांगी जैन धर्म से, वो जब आते हैं यही सुनाते हैं, गुरुदेव और कुछ देना ना देना, लेकिन इतना जरूर देना जीने का सलीका कि इस दुनिया में सर उठाकर जी सको। हर वर्ष वह 5 दिन का प्रोग्राम मांगते हैं, और मैं 2 बार उनको कार्यक्रम दे पाया हूं। अगले साल फिर देखता हूं। 60 लाख रुपया खर्च करते हैं, पूरे गांव को सजाते हैं। 10 लाख तो लाइट पर ही खर्च करते हैं, और 9 दिन चलता है कार्यक्रम। पूरे गांव का 50 गांव का भंडारा करते हैं। उम्र केवल 30 साल है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, पूरे गांव को जोड़ के रखा है। मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, आपके गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हमेशा उसको सहयोग कीजिए। कम से कम धर्म की रक्षा के लिए कदम तो उठाया है। और आपके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति बहुत सत्संगी और भक्त हो, उसको धन्यवाद दीजिए। उसके माध्यम से आपको दर्शन मिल सकते हैं, प्रवचन सुनने को मिल सकता है। और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत भक्ति करता हो, पूजा पाठ, उसको तंग ना करना, उसके पूजा पाठ में बाधा मत डालना, करने दो। अगर उसको तुम तंग नहीं करोगे तो उसके पूजा का 10% आपको भी मिलेगा। और उसको परेशान करोगे, पाप लग जाएगा। हमारे एक महान भक्त हैं, कह रहे थे हम तो पूजा कम कर पाते हैं लेकिन वाइफ ज्यादा करती। तो हमने कहा फिर तुम क्या करते हो? बोले सामान जो मंगौती है हम सब लाई दी थे, इनका दई दी थी। तुम फिर जब पूजा करती तब तुम क्या करते? कहीं थोड़ी देर पीछे खड़े रहे थे, फिर जब ज्यादा लंबी पूजा चलते तो जाके पहुड़ रहे थे। आराम करी थे, क्योंकि उनकी पूजा कर कोई टाइम नहीं है। कभी 10 मिनट हो जाते, कभी 1 घंटा चलते, और कभी 2 घंटा चलते। हम इंतजार करा कर पूजा कब खत्म हो। याद रखना, पूजा भी जब तादाद से ज्यादा हो जाती है तो तुम्हारी पूजा भी व्यवस्था में विघ्न बाधा डालने लग जाती है। इसलिए हर चीज को लिमिट में बांधिए।
यदि आप योगा 2-2 घंटे करते हैं, आपकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। यदि आप 4-4 घंटे पद यात्रा ही कर रहे हैं, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा आपको। ये सब ध्यान देना। यदि आप बैठे बैठे 3-3 घंटे ध्यान करते हो, आपकी कमर दर्द शुरू हो जाएगा। बस 1 घंटा बहुत है, आधा घंटा बहुत है, 10 मिनट बहुत है। और इसलिए प्रवचन सुनना भी ध्यान है, प्रवचन सुनना भी एक पूजा है। इससे भी मन एकाग्र होता है, ध्यान से सुना कर। और परस्पर प्रेम से रहना। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, दरिद्र के समान जगत में कोई दुख नहीं है। वह कार्य करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसी वाणी बोलो, तुम्हारे घर में दरिद्र नहीं आना चाहिए। आपके घर में हर चीज पूर्ण रहनी चाहिए, सब भरा रहना चाहिए, घर में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। आज पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं के स्मृति के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम में हम आप सम्मिलित हुए। पूज्य श्री गुरुमन देव जी के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित हुए। शाम को जिन जिन भक्तों की इच्छा होगी, चिट्ठी लिखकर दे देना, 2 मिनट समय दिया जाएगा बोलने का। कोई संत श्रद्धांजलि पर बोलना चाहेगा, 2 मिनट समय उसको भी दे दिया जाएगा। अभी समय ज्यादा हो चुका है। कोई नया भजन बनाकर लाया हो उनके लिए, उसको भी समय दे दिया जाएगा। शाम को हम कम सुनाएंगे, हम तो बस दाल में नमक डालेंगे, दाल तुम्हारी रहेगी। अब दाल अगर नहीं होगी तो हम दाल भी अपनी भी चालू करेंगे। हाँ, बहुत से भक्तों के अंदर भाव बहुत है, पर सुनाना कुछ नहीं चाहता, इच्छा नहीं बोलने की, भाव है। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, धर्म वरदान दो, सत्य का